बड़ी खबर, जहां स्कूलों के युक्तिकरण के तहत 3 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला अब विवादों में घिर गया है। रानी बडौत के स्कूलों को अकोदिया के महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय में विलय किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। करीब 300 बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए फैसला वापस लेने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शाजापुर जिले के रानी बडौत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। शासन के प्रस्ताव के मुताबिक यहाँ संचालित एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, नवीन प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल को अकोदिया स्थित महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय में मर्ज किया जाना है, लेकिन इस फैसले से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 300 छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। बीते वर्षों में यहाँ लगातार नामांकन बढ़ा है, ऐसे में स्कूलों को बंद करना तर्क संगत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा दूरी और सुरक्षा का है। रानी बडौत से अकोदिया तक बच्चों को रोजाना लंबा सफर तय करना होगा। बीच में रेलवे फाटक होने के कारण जाम की समस्या भी सामने आती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों गांव अलग अलग तहसील और विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में यह विलय प्रशासनिक रूप से भी अव्यावहारिक है। लोगों का कहना है कि यह फैसला शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के भी विपरीत है, जिसमें बच्चों को उनके घर के नजदीक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि यदि शासन ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो वे चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विरोध पर क्या रुख अपनाता है और क्या 300 बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है आपको। उनके यहाँ के स्कूल जो है वो सीएम राइज में मर्ज हो रहे हैं, उसके विरोध में क्या? रानी बडौत के जो ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया है, इनको कहीं अफवाह है। अभी जो है मैंने डीओ साहब से इसकी चर्चा करी है। अभी इस गांव का नाम कहीं भी मर्ज में ऐसा नहीं है। ऐसा बताया गया है कि बिना ग्रामीणों की सहमति के मर्ज या बंद होने की स्थिति में नहीं। तो फिर भी इन्हें एक ज्ञापन दिया है, वो वरिष्ठ कार्यालय में भेज दिया। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि इस तरीके के कोई अभी आदेश प्रसारित नहीं हुए। जो भी बातें करी जा रही है वो सहमति लेने के लिए था। अब वो कोई भी नया विद्यालय खुला है, उसका क्राइटेरिया 10 किलोमीटर है, तो विद्यालय वालों ने कहा कि अपना प्रचार प्रसार करो और बच्चों को अपनी योजनाओं से अवगत कराओ और उनको सीएम राइज जैसी अच्छी संस्था, वास्तव में कभी आपने भी देखी होगी, एक सर्व साधन संपन्न संस्था है। अगर एडमिशन होता है, पालक चाहते हैं तो करवाओ। उसके लिए वो लोग प्रयासरत हैं, न कि मर्ज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उन्हें प्रचार प्रसार करने दो और करना भी चाहिए। और आप लोगों को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। नहीं सर, डीओ साहब से बात हो गई थी। उसके बावजूद सीएम राइज की जो प्रचारी है उनके द्वारा यहाँ के शिक्षकों से टीसी मांगी जा रही थी। इस कारण से लोगों को गुस्सा है। अरे यारी दोस्ती में कहीं बात हो गई होगी, मका ऐसा कहीं नहीं, दिन को 3 बार फोन लगा के उनसे टीसी मांगी जा रही थी। नहीं, मैंने बोल दिया है उनसे, यहाँ के हेडमास्टर से भी बोल दिया और उनके प्राचार्य से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि किसी को एग्जाइट टीसी मत दो, पालक को टीसी दो। ग्रामवासियों की यही मांग है कि हमारे गांव के जो स्कूल है वो गांव में ही रहे, अकोदिया सीएम राइज में मर्ज ना हो। इससे गांव के जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो, हालांकि सीएम राइज में शासन ने बहुत व्यवस्थाएं की है, लेकिन जो वर्तमान जो कंडीशन है आज की, उसमें उसका निराशाजनक परिणाम रहा है। और हमारे हाई स्कूल का, प्राथमिक का 90-95% परिणाम रहा है। एवं पिछले लगातार 2-3 वर्षों से यहाँ के बच्चे प्रदेश के टॉप 10 में भी नाम आए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि यह मर्ज नहीं होगा, सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं अभी थे, तो अगर ये उसमें शामिल होता है तो ग्रामीण आगे किस तरीके के क्या करेंगे? अब इसके लिए ग्रामीण आगे जो भी ग्रामीणों का निर्णय रहेगा, मैं ग्रामवासियों के साथ हूँ। इसके लिए हमें चाहे आगे तक जाना पड़े तो हम बराबर